नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और यूट्यूब की वीडियोज़ पर, मेरी वीडियोज़ पर सबसे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक यही है, गुरुजी त्रिभुज का क्वेश्चन करा दीजिए। तो ठीक है जी, आज इस वीडियो के बाद देखो मेरी क्या होता है ना, ऐसी वीडियोज़ आए जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो, ऐसा नहीं कि 1-2 पढ़ा दिए फिर आपको दिक्कत हो, ठीक है? तो आपको इस वीडियो के बाद त्रिभुज में कोई वीडियो नहीं देखना है। 95 नंबर के बारे में सोचिए, 5 नंबर यहाँ से आएगा, ठीक है? सर एकदम हाँ बच्चा पक्का आएगा, ठीक है ना? अब 100 में से 5 नंबर यहीं से आप 95 नंबर के बारे में आप देखना है, ठीक है? इसमें हम आपको 5 क्वेश्चंस बताएंगे और आपके दोनों पाली में से एक-एक क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, ठीक है? आपको पूरा ये वीडियो अच्छे से देखना है। एक ईयरफोन लीजिए, एक बढ़िया सा फ़ोन कान में लगाइए, कॉपी और पेन। आपके सामने एक स्टूडेंट की तरह हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा कि एक स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है। अगर मैं पहले से बना के लाता तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता। लेकिन अगर आप कभी त्रिभुज नहीं पढ़े फिर भी आप बना पाओगे बिल्कुल आसानी से। तो अब हो जाइए तैयार और पूरा वीडियो देख लेना। अगर आपको समझ में आ जाए आप बना सकते हैं, तब अपने सभी दोस्तों को एक बार भेज देना, बोलना भैया इसको देख लो, 5 नंबर यहाँ से संजय सर ने बोला फिक्स 5 नंबर है। और मैं जहाँ होता मैं ही बोलता हूँ बच्चों, ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सबसे आसान हम किसको बोलें, सब आसान ही आसान है। कहते हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की, तो बात किसी त्रिभुज की हो रही है, तो पहले आपको एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है ना? एक एक लाइन सुनकर सुन के बनाना है आपको। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। इसी त्रिभुज मतलब कोई भी त्रिभुज, कुछ भी मान लो। सर अच्छा मानो ना कुछ लो हमने ए बी सी मान लिया। ए बी सी हमने मान लिया, आपको जो मानना है आप मान सकते हैं। एक भुजा के समान अंतर बोला है। आप किसी भी भुजा के समान अंतर लीजिए। समान अंतर लेने के लिए सबको आता है, तो समानांतर लेने के लिए सबको आता है, समांतर जिसको बोलते हैं। ये देखो मैंने समांतर लिया कुछ तो नाम दोगे? हाँ सर दो ना, डी और ई दो। समांतर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, अन्य दो भुजा को एक के समांतर लिया तो दो भुजा बचा ए बी और बचा ए सी। ध्यान से, कहते हैं कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। भिन्न भिन्न बिंदु मतलब क्या है, इसको डी पर किया और इसको ई पर किया, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हमें ये सिद्ध करना है कि इन्होंने एक ही अनुपात में विभाजित किया है, बस। तो प्यारे बच्चों, हमें तो ये नहीं बोला गया था कि एबीसी त्रिभुज है, बस ये बोला गया था कि एक त्रिभुज है, लेकिन हमने माना है। तो लिखेंगे माना। मेरे साथ आप पहले सुन लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो लिखना पड़ेगा कि माना त्रिभुज ए बी सी की भुजा कौन सा है, कौन सा है, बीसी है ना, बीसी के समांतर बीसी के समांतर, समांतर एक रेखा, रेखा खंड बोलो या रेखा बोलो, एक रेखा खंड बोला है ना? हाँ एक रेखा लिख देते हैं। एक रेखा डी ई खींची गई है, डी ई खींची गई है खींची गई है, जो जो ए बी, जो ए बी तथा एसी को, एसी को को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, या बिंदु लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, को लिख देते हैं डी तथा ई पर, डी तथा ई पर विभाजित करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। जो बात कहा था मैंने उसी बात को लिखा, बस सिर्फ बता दिया कि त्रिभुज का नाम एबीसी है और रेखा एडीई है, ठीक है? बोलो हाँ या ना। अब यहां तक हमने कर दिया। तो कहते हैं तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगा, बस ये आपको सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात में बांटेगा, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि ये तो आपको मैंने समझा दिया, ये त्रिभुज उस पार में भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बार बार हम देखने नहीं आ सकते, ठीक है? तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात में बांटेगा। तो आइए हम एक बार फिर से इस त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, ताकि आपको आपको 2 बार नहीं करना है। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे बार बार उस पेज में नहीं जाना पड़े। तो ये हमने दिया जी 100% आप बना पाओगे बहुत आसानी से, ए बी और सी। और यहाँ पर बच्चा जी एक रेखा खींच लेना, ठीक है? और इसका नाम रखना डी और ई। यही था ना, हमें सिद्ध करना है। अब लिख देते हैं कि हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है?
कि ये जो बांट रही है वो समान अनुपात में बांट रही है, अर्थात ए से लेकर के डी यानी कि ए डी और बटा डी से बी तो डी बी और बराबर उधर बोलिए ए ई और बटा ई सी। ठीक है, 5 नंबर फिक्स का मतलब फिक्स है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए हमने थोड़ा सा कुछ रचना करना है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, उसे रचना कहते हैं हम लोग। तो करते हैं रचना। रचना बस यही करना है कि हमें ना इसके ऊपर में लंब डालना है। क्या डालना है? लंब। तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर हमें डालना है लंब। आइए, तो यहाँ से डी से ए सी पर, देखना ये बात बड़ा कंफ्यूजन करते हैं बच्चा कि सर लंब ए से ई पर है क्या? नहीं, लंब पूरा ए सी पर है। तो यहाँ से एक लंब डालते हैं, ये हमने डाल दिया, और फिर दूसरा लंब यहाँ से यहाँ इस पर डालते हैं, तो 2 हमने लंब डाला। ठीक है, दोनों लंब का नाम बताओ। ये सर ये मैंने डाला डी से यहाँ, तो एम बोल दो इसको, जो बोलने का आपको मन करे। तो चलो पहले वाले को इधर यहाँ एम बोल देते हैं, वहाँ एन बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने लंब किया। लंब जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, ये हर किसी को मालूम है सर, ये 90 डिग्री बना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपको बस रचना एक्स्ट्रा करना है, इसको सिद्ध करने के लिए ये करना पड़ता है। ठीक है, हो जाएगा रचना। कुछ एक्स्ट्रा तो मैंने ज़्यादा नहीं किया? नहीं सर, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया आपने। आ जाओ बच्चे, अब क्या करना है कि आपको ये चीज़ सिद्ध करने के लिए ए डी और डी बी, तो पहले खोजो ए डी कहाँ पर है। तो ए डी सर यहाँ पर है, ए डी यहाँ पर है, और डी बी कहाँ पर है? डी बी यहाँ से यहाँ तक है। तो आपको क्या करना है कि एक पहले त्रिभुज लेना है, ये छोटा वाला, नाम बोलो ए ना, ए बी ई। ठीक है, तो जो चीज़ किया आपने उसको यहाँ लिख देते हैं, रचना। रचना नाम बोलिए, इसका नाम क्या है ना? ये वाला जो हमने लंब खींचा इसका नाम क्या है? ई एम। तो लिखना है ई एम। रचना का नाम बोलो ई एम। लंब है, लंब है किसके ऊपर बताओ? ई एम लंब है पूरा पूरा ए बी पर, तो लिखेंगे ए बी पर। तथा बोलिए, तथा। हो गया। फिर दूसरा लंब बोलो क्या है? टी एन। टी एन लंब है किसके ऊपर बताओ? पूरा बताओ, ए से सी पर। पूरा चांस है कि ये वाला क्वेश्चन तो फिक्स, लेकिन 5 क्वेश्चन मैंने बताया है। पर क्या है? लंब। लंब खींचा, लंब खींचा, तथा और कुछ किया क्या? हाँ सर, तथा। तथा तथा किसको? डी को सी से, तथा डी को, है ना, तथा डी को सी से, सी से, सी से, और फिर ऐसे ले सकते ना कि डी सी, है ना, तथा डी सी, डी सी एवं डी सी एवं पी ई को मिलाया, पी ई को मिलाया। ये दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। तो ये आपने क्या क्या रचना किया, ये आपने एक्स्ट्रा किया है। बस आधा क्वेश्चन बन गया। आधा क्या, हमें लगता है 60% बन गया। अब कुछ नहीं बचा, बस आपको त्रिभुज बैठाना है। तो बताइए, हम लिखेंगे कि हम 2 त्रिभुज की बात करते हैं। पहले बात करते हैं ए डी और ई की। लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई लेंगे। तथा दूसरा त्रिभुज का नाम बताइए। दूसरा त्रिभुज देखो, हमें ये लाना है। लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। लाना है ए बी बटा डी बी, यानी कि ए से लेकर के बी और डी से लेकर के बी, ये हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा जी, हम यहाँ पर करने वाले हैं ए डी ई, ए डी ई और ये वाला लेंगे। ध्यान रखना, ये वाला हमें पूर्ति करना है, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला याद रखना, ये वाला। ठीक है, तो हम लेंगे, बोलो डी बी ई में, तो है ना। लिखने का तरीका आपका मन जैसा करे वैसे लिखो। डी बी ई लिखो, ई डी बी लिखो, बी ई डी लिखो, मतलब तीनों भुजा खाली आ जाना चाहिए, तीनों वाला जो शीर्ष बोलना है। त्रिभुज बी ई। तो बताइए, एरिया जब लिखते हैं त्रिभुज कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यानी कि ऊपर वाला, और एरिया ऑफ त्रिभुज बोलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज बोलिए बी डी ई, बी डी ई। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो लिखेंगे 1/2, है ना, 1/2। अच्छा आधार बोलना, इस त्रिभुज में ए डी ई में, है ना, आधार दोनों तरफ है, हमको इस तरफ लेना है। ये वाला आधार है हमारा, ये अभी हमारा आधार है, क्योंकि जिसके ऊपर में लंब डाला जाए वही आधार होता है। तो लंब डाला गया ए डी, तो लिखेंगे आधार ए डी, और लंब का भी नाम बोलो ई एम लिखा है, तो एम लिख दीजिए। अब आइए दूसरे त्रिभुज में, नीचे वाले में, नीचे वाले का नाम क्या है? बी डी ई में।
तो इस पे देखो लंब जो है ना, ध्यान से, लंब जो है, लंब वो पूरे ए बी पर लंब है, ऐसा नहीं कि लंब सिर्फ इस पर है, पूरे ए बी पर लंब है। तो इसका आधार बताइए क्या है, इसका आधार है डी बी, 1/2 आधार लिखेंगे डी बी, और लंब बोलो यानी ऊंचाई, ऊंचाई ई एम। सर ई एम कैसे हो गया, ई एम तो सर यहाँ पर है, नहीं ई एम पूरे पर है, पूरे पर है, ए से लेकर के बी तक है। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कट गया, तो क्या बचा बच्चा जी, तो बचा ए डी और नीचे बटा डी बी, समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार से मैंने एक बार पूरा वीडियो बनाया बच्चा, पता है माइक की वजह से सिर्फ वो रुक गया था वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम टू सेम आपको, सेम टू सेम आपको फिर से लेना है इसी प्रकार, यानी जैसे कि आपने ये त्रिभुज को लिया 1 वाले को, इस तरह से 2 वाले को भी लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार लेंगे। अगर हम एरिया ऑफ, ध्यान रखना, अगर हम फिर से लेते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी, एडीसी, एडीसी ही है ना, ई है, ए डी सी नहीं है, ई है सर। एरिया ऑफ त्रिभुज लेते हैं ए डी ई और बटे लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज। इस बार कौन सा लेना है बताओ, इस बार त्रिभुज कौन सा लेना है, तो सर इस बार हमें त्रिभुज लेना है, देखो जैसे कि पहले लेना ना बी डी ई, तो लेना है एक बार सी ई डी, कैसे बोलना है, बस ये तीनों को बोलो, सी डी ई, या फिर ना सी सी डी ई या फिर सी ई डी, जो भी बोलो, सी ई डी। बताइए इसका क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या होगा, आधार सर ए डी का, इस बार उस पार लेना, ध्यान दो, पिछले बार मैंने आधार इस पार लिया था, ए से लेकर के डी, इस बार आपको इस पार लेना है, यानी ए से लेकर के ई लेना है। ठीक है, तो ए से लेकर के ई, और ऊंचाई तो इस बार हो जाएगा ए एन, और नीचे 1/2। इस बार आधार बताओ क्या है दूसरे त्रिभुज का, सर इस बार इसका आधार क्या है, इस बार आधार है सर ई से लेकर के सी, ये आधार है। ठीक है, हाइट सेम रहता है तो ई से लेकर के सी और हाइट सेम रहता है। यह मेरे कौन कौन सा कटेगा, ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये आपका बचा, बचा क्या आपके पास, बचा ए ई और बटा ई सी, यही तो आपको लाना था लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2, समीकरण 1 अगर आप देखेंगे समीकरण 1 देखेंगे, समीकरण 1 में मिला आपको ए डी बटा डी बी, क्या मिला बताओ, सर ए डी बटा डी बी मिल गया, ए डी बटा डी बी, और दूसरे में देखना क्या मिला, ए ई बटा ई सी मिला, प्रमाणित हुआ, यही तो आपको लाना था यही लाना था कि भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं 100% आपको समझ, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन यही है, ध्यान से देख लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज बनाना है, एक समांतर रेखा लेना है, और रचना के तौर पर हमने उसके ऊपर में बस दोनों तरफ से लंब डालना है, ये दोनों को मिलाना है ना, दोनों का जो हाइट है सेम लेना है, वही बात को लिखना है, ए बी सी एक भुज ना, ए बी त्रिभुज ए बी सी, है ना, ए बी सी की, यहाँ पर की छूट गया, कि एक भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची गई है, जो ए बी तथा ए सी को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। कहते हैं कि हमें ये सिद्ध करना था, लिख दिया प्यारे बच्चों, आ जाओ, इसको आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, 100% आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन मैं कहूँगा सबसे आसान है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो चलो पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज बन गया। अब बोला गया त्रिभुज में यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, अब आगे पढ़ के देखते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी एक ही अनुपात विभाजन बता दिया है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, एक रेखा है, खींच देते हैं, जो त्रिभुज की दो बिंदुओं को, यानी कि ए ई और सी, एक रेखा का नाम है डी और ई। ठीक है ना, ये क्या कर रही है कि एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के समांतर है। दिया तो नहीं गया, आपने माना है, ये सर हमने माना है, लिखना पड़ेगा, माना बोला ना यदि एक रेखा, तो माना, माना रेखा, माना रेखा, एक रेखा मतलब कौन है, डी मान लो, माना रेखा डी ई, त्रिभुज की दो बिंदुओं को ना, दो भुजाओं को, माना रेखा डी ई कॉमा त्रिभुज ए बी सी की, ए बी, आप एक बार अच्छे से पहले पूरा देखें,
एबीसी की दो भुजा कौन कौन है? एबीसी की दो भुजाओं, दो भुजाओं नाम बोलो। एक भुजा का नाम बोलो, ए से बी यानी ए बी, ए बी, तथा दूसरा क्या है? एसी को, एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, देते हैं एक ही अनुपात में विभाजित कर, एक ही अनुपात में क्या करती हैं? विभाजित कर। हो गया। तो हमें क्या करना है जी? हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इसके समांतर है, लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है भैया मेरे? तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध, अच्छा अर्थात लिखना पड़ेगा ना, विभाजित करती है मतलब अर्थात क्या? एक ही अनुपात का मतलब क्या होता है? अर्थात आप कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है बांटने का, यानी एडी का जो रेशियो है, इनकी एडी, रेशियो मतलब एडी और बटा डी बी बराबर इधर आता है ए ई और बटा ए ई और बटा ई सी। यानी ये खुद कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, मतलब ये अनुपात दिया गया है, हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे जी हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चा जी? हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर है, यानी कि डी ई जो है वो समांतर है बी सी। हो गया। ये सिद्ध करना है, मतलब ये दिया नहीं गया है, ये नहीं दिया गया है, दिया गया है ये, और सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अभी ये पता नहीं है कि ये समांतर है, तो हम एक समांतर रेखा ड्रॉ करते हैं, हम एक समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो समांतर है नहीं, तो हम यहाँ से डी से लेकर के इसके ऊपर में एक रेखा देते हैं ई। क्या देते हैं? ई डैश, ई पहले से है ना, तो हम ई डैश देते हैं जो इसके समांतर हो, जो इसके समांतर हो ऐसा मानकर एक रेखा खींचते हैं। ये भी समांतर नहीं है पर इसके समांतर रेखा लेते हैं। तो जो भी कुछ हम करते हैं हम उसे प्यार से रचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रचना, रचना। तो डी ई डैश है ना, कॉमा बीसी के समांतर एक रेखा खींची, एक समांतर बीसी के समांतर एक रेखा खींची, एक बीसी के समांतर एक रेखा खींची। सब बात आपके सामने लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने क्या कर दिया कि एक रेखा यहाँ पर बीसी के समांतर खींची। अच्छा, समांतर खींचने पर इसके पहले वाले प्रमेय में आपने देखा था कि अगर कोई रेखा समांतर हो तो उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर ये समांतर है तो कैसे बांटेगी? तो कहेंगे अगर समांतर है तो समानुपातिकता के प्रमेय से, समानुपातिकता के प्रमेय से, समानुपातिकता के प्रमेय से। तो इसका प्रमेय क्या है? इसका प्रमेय यही कहता है कि यदि कोई रेखा समांतर है तो उसे समान अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात बच्चों ए से डी और डी से बी, ए से ई डैश और ई से, है ना, ई डैश और सी। सिंपल सा लॉजिक है। यानी हम कह सकते हैं कि वो ए से डी बांटेगा और डी से बी, और नीचे आएगा हमारा ए से ई डैश और ई डैश सी। ये हमारा होगा, अगर हमने समांतर माना है तो ये अनुपात होगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन आप याद कीजिए, आप याद कीजिए कि हमें दिया क्या गया था? हमें पहले ये दिया गया था कि एक रेखा जो है त्रिभुज को, यानी कि डी ई जो है वो ऐसे बांटे, तो ये हमें दिया गया था, ये वाला चीज दिया गया था। तो लिखेंगे हम लोग ए डी और बटे डी बी बराबर हमें दिया गया था पहले से ही ए ई और बटा ई सी। ये बच्चों दिया गया है, ये दिया गया है। ये समीकरण क्या हो गया? 2। तो पहला वाला समीकरण ये हमने निकाला, उसको समांतर मान के निकाला, और दूसरा वाला हमें दिया गया है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 लिख दें, अब अगर हम लिखें समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखें? समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से अगर हम लिखें तो आप बोलोगे सर 1 तथा 2 में लिखोगे तो जो सेम चीजें हैं उसको हम नहीं लेते, तो सेम चीज हम नहीं लेंगे। तो हम ये कहेंगे भाई आप हो ए ई डैश और आप हो ई डैश सी बराबर में हो ए ई और बटा, ये दोनों बराबर है। जब चीजें बराबर हैं इसका मतलब आप बोलोगे सर यानी ए ई डैश ए ई के बराबर है ना, ए ई के बराबर है,
मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों एक ही बिंदु पर हैं, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं कि ये भी इसके बराबर है, अर्थात बच्चों बिना समांतर होकर के भी, यानी कि बिना चोरी किए आपने मार खाया, बिना चोरी किए आपने क्या खाया, मार खाया। और कोई इंसान चोरी करके मार खा रहा है, बिना चोरी किए आपने मार खाया, मतलब ये अनुपात बिना चोरी किए हुए आपका आया है। और ये चोरी करके मार खाया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने भी चोरी की, इसका मतलब दोनों आप एक जैसे हो, यानी दोनों चोर हो, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अगर अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फिगर से समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है वो ई डैश पर ही है, या ई डैश ई पर ही है, दोनों एक ही जगह है, तभी ना बराबर आ गया। या कभी ऐसा हो सकता है कि ए से लेकर के ई डैश यानी इसका डिस्टेंस, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी कब बराबर हो सकता है, आप बताइए मुझे। ये दोनों बराबर कब हो सकता है? सर ये दोनों बराबर तभी होगा जब ई डैश और ई एक के बिंदु होगा। ऐसा कभी होगा कि यहाँ से यहाँ इतना दूर है, इतना दूर कहीं बराबर होगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर है। जब दोनों बिंदु एक ही जगह पर है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये इसके समान, कहेंगे कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब 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 ई डैश और ई डैश और ई डैश और ई संपाती हो, या एक ही बिंदु पर हो, संपाती हो, संपाती हो। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि देखिए जैसे हमने भी माना था कि डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है, तो हम लिखते हैं ना कि पहले कि डीई बीसी के समांतर, क्या हम ये बात माने थे ना? हाँ माने थे सर। अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों एक के बिंदु है, तो हम अर्थात लिख सकते हैं कि डीई समांतर क्या है, बीसी लिख सकते हैं, क्योंकि ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु है, ठीक है। प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। बोलो आसान है या नहीं है? आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस आप इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% आप बना पाओगे। पहले बोला था कि ये इसको अनुपात में बांटती है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये इसके समांतर है। हमने बोला अगर आपको मालूम नहीं है तो हम एक समांतर रेखा ले लेते हैं, ये करके हमने दिखाया कि देखो भाई समांतर लेने पर ऐसा आता है, समांतर लेने पर ऐसा आता है। और ये हमारा बिना समांतर लेने पर आया था। अब हमने देखा, इसका मतलब है कि बिना चोरी किए किसी को मार लग रहा है और चोरी करने पर मार लग रहा है, मतलब दोनों क्या है, दोनों ने चोरी किया है, बात खत्म, ठीक है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन में से तीसरा क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, तो ऐसा त्रिभुज लेना है जिसके संगत कोण बराबर हों। तो आप ये क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम है ए बी सी, है ना। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी। एक और त्रिभुज लेना है, क्योंकि बोला कि दो त्रिभुज लेना है, एक को ड्रॉ करते हैं, नाम लिख देते हैं इसका पी क्यू आर। बहुत आसान है और बहुत इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कि यदि दो दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, अर्थात आप कह सकते हो कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में ही बोला है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। बस ये बताना है, उनकी जो संगत भुजाएं हैं, यानी कि ए बी का संगत है पी क्यू और बी सी का संगत है क्यू आर और ए सी का संगत है पी आर, ये दोनों बराबर है। बस आपको इतना सा सिद्ध करना है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज आपने किया, लिख दीजिए कि माना क्या लिखना है, कि माना ए बी सी तथा तथा पी क्यू आर में, त्रिभुज लिख सकते हैं साथ में, अच्छा रहता है। माना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें पी क्यू आर में हमने ऐसा माना कि दोनों में हमारा दिया गया है क्या, एंगल ए बराबर, देखो ए का संगत कौन होगा, बोलोगे सर ए का संगत पी होगा, बहुत छोटा सा है, पी होगा। और बी का संगत क्या होगा, तो सर बी का संगत हमारा क्यू हो जाएगा। और एंगल सी का संगत क्या होगा, एंगल सी का संगत एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका संगत दिया गया है क्वेश्चन में। आपको बस ये सिद्ध करना है कि इसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होंगी। तो हमें सिद्ध करना है, लिखना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। अच्छा क्या सिद्ध करना है बताओ, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी, यानी कि सॉरी
ये जो हमारा रेशियो है, इसका जो अनुपात है संगत भुजाओं का, यानी कि ए बी और बटा इनका संगत क्या होगा, होगा। और दूसरा बताइए बी सी, बी सी का संगत क्या होगा बच्चा जी, क्यू आर होगा। और ए सी का संगत क्या होगा, ए सी का संगत पी आर होगा। बस ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो चीज दिया गया था हमने अच्छे से लिख दिया, बस इसको सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करने के लिए एक रचना, क्योंकि रचना तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक हम कुछ नहीं करते हैं, बस इसके माप, इसके समान माप से, यानी कि ए बी को सेम उठा करके यहाँ रख दो। ए बी के समान माप से, ए बी के समान माप से हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, इस तरह से एक यहाँ पर रेखा खींचते हैं जो क्यू आर के समांतर जाए, जो क्यू आर के समांतर जाए। यहाँ पर लिख दिया जी डी है और क्या है ई। आप एक बात बताओ कि यहाँ पर जो है ये एंगल पहले से बराबर है पी एंगल क्यू के, हाँ सर बिल्कुल है। अगर हम एक ही रेखा पर कोई दूसरा अगर यहाँ बनाते हैं, ये दोनों संगत के नियम से ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, यानी ये दोनों एंगल तो पहले ही बराबर होगा, ये एंगल तो बराबर होगा ही होगा। और जस्ट इसके अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल वही मान है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो कहते हैं इसका भुजा हमने बराबर मान के दिया है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो और इसका कोण बराबर है, तो हम इसे कहते हैं सर्वांगसम। यानी त्रिभुज जो है हमारा, त्रिभुज जो है ए बी सी और पी डी ई, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं रचना, क्या किया हमने, रचना जो किया उसको लिखना है, क्या लिखना है, रचना। रचना हमने ये किया कि डी ई रेखा खींची, डी ई, डी ई कॉमा किसके बताओ, क्यू आर के समांतर रेखा खींची, क्यू आर के समांतर एक रेखा खींची, क्यू आर के समांतर, जो हम कर रहे हैं पूरा आपको लिख रहे हैं ना, समांतर एक रेखा खींची, एक रेखा, एक रेखा खींची। मैं क्या किया, समांतर एक रेखा ना, एक रेखा को खींचा। अब देख रहे हैं कि समांतर रेखा खींचा और साथ में ये दोनों बराबर भी हैं, यानी कि ए बी पी की है ना, पी डी के बराबर है। सर बराबर कैसे है, नहीं हमने बराबर दूरी पर ही इसको माना है, बराबर दूरी पर ही इसको हमने माना है, तो ये दोनों बराबर है। तो कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, नाम बताइए, पी डी ई के, पी डी ई के, पी डी ई के। अच्छा ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम में क्या क्या बराबर होगा, सर अगर सर्वांगसम होगा तो सब कुछ बराबर होगा, कोण बराबर, भुजा बराबर, जो करना है बराबर कर लीजिए। तो चलो भुजा बराबर लेते हैं, यानी कि पी से लेकर के डी ए बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो पी डी के बराबर है, कॉमा बोलिए और कॉमा बोलिए, ए सी जो भुजा है वो पी के बराबर है, हम लिखेंगे ए सी जो भुजा है वो पी ई के बराबर, ठीक है ना, पी ई के, ध्यान से देखना, ए सी जो भुजा है, ए सी जो भुजा है वो पी ई के बराबर है, कर दिया बराबर मैंने। अब ये बताओ अगर हम इसमें समानुपातिकता का प्रमेय लगाए, ये मैंने इसके समांतर लिया, तो कौन सा प्रमेय लगेगा, कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में किससे, समानुपातिकता के प्रमेय से, समानुपातिकता के प्रमेय से, के प्रमेय से। आपको मालूम है कि समानुपातिकता का प्रमेय कैसे लगता है ना, हमारा प्रमेय लगता है, हमारा प्रमेय क्या लगता है, यानी कि पी डी और बटा डी डी क्यू, ठीक है, और यहाँ पर होगा पी ई और बटा ई आर। लेकिन अगर हमें ज़रूरत ऐसा पड़ जाए कि सर हम इसका एक बार आधा लेते हैं और पूरा लेते हैं, आधा और पूरा, तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते सर, ये तो हमारी ज़रूरत के अनुसार होता है, हम आपको आराम से ले सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो रेशियो यानी कि पी डी का रेशियो और पी क्यू का रेशियो, पी ई का रेशियो और पी आर का रेशियो दोनों सेम होगा। तो हम कहेंगे जी यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम कहेंगे सर कि हमारा जो रेशियो होगा, यानी कि पी से लेकर के, ध्यान देना, पी से लेकर के डी यानी आधा, ध्यान देना, पी से लेकर के डी यानी कि आधा, और एक बार लो पूरा यानी कि पी क्यू, तो बराबर ले सकते हैं ना, कर लेंगे क्या, बटा, जैसा आवश्यकता हो वैसा लेते हैं। दूसरा बोलिए पी ई और एक बार पूरा लीजिए, पी ई और एक बार पी आर लीजिए, लिखेंगे और बटा लेंगे पी आर, पी आर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों का अनुपात सेम है, ये दोनों का अनुपात सेम है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर
ये मान इसके बराबर है और ये मान इसके बराबर है, तभी तो अनुपात समान है। तो सही बात है। ऐसे समझिए, अगर मैं लिखता हूँ 1/2 बराबर 1/2, इसका मतलब क्या होगा कि सर 1 भी बराबर है और ये बराबर है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तो 1/1 और 2/2, तो क्या कोई अंतर है? नहीं सर, फिर भी एक आएगा। अर्थात आप इसको लिख सकते हो, या आप इसी चीज को क्या ऐसे लिख सकते हो, क्या या आप इसी चीज को लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि पी है ना, क्या लिखा है मैंने, पी डी और बटा पीई, यानी ऊपर ऊपर वाला दोनों, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू और बटा लिख सकते हैं PR। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, समीकरण 1 हो। ठीक है, तो ये हमने ऐसा लाया। और आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि PD जो है, ध्यान रखना, PD जो है, PD जो है, ये है ना, PD हमारे किसके बराबर है, यहीं पर हमने माना था कि PD जो है वो AB के बराबर है। क्या मैं यहाँ पर AB लिख सकता हूँ? हाँ सर। और PE जो है, ध्यान देना, PE जो है वो किसके बराबर है, वो AC के बराबर है। क्या मैं AC लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है कि PD और बटा लिखा है PE बराबर लिखा है PQ बटा लिखा है PR। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? हाँ सर, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ, है ना, AB और बटा AC बराबर आ रहा है हमारा, बराबर PQ बटा PR। ठीक है, दो हमारा दोनों बराबर आ गया, हो गई भुजा समानुपाती। भुजाएं क्या होगी, समानुपाती हो गई। आप देख रहे हो ना कि दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में समानुपाती होंगी। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा उसकी बराबर ही होंगी, क्योंकि सारा कोण बराबर है, सब कुछ बराबर। अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात अर्थात क्या लिख सकते हो बच्चों, अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और AC बटा PR। ये आपका प्रमाणित हो, ये आपका प्रमाणित हो। ठीक है, तो आसानी से आप इसको प्रमाणित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। पता है, एक बार मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसका पता चला बाद में कि माइक जो था ना हमारा, उसका बैटरी बंद हो गया था, इसलिए प्यारे बच्चों डबल बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। खैर अभी ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 100% समझ में आया होगा। बस इसके बराबर सर हमें एक लेना है, और इसमें यहाँ पर समानुपातिकता का हमें लगाना है, समानुपातिकता का प्रमेय लगाना है, और बाद में बताना है कि ये दोनों बराबर था। ठीक है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बनाना है, वो चौथा क्वेश्चन ये है। ठीक है, चौथा और पांचवा है ना। देखो मैंने क्या लिया, पहले हार्ड करके इजी इजी करते हो, बहुत लास्ट में सबसे इजी दिया है। चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बस 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है, उससे अधिक एक भी नहीं पढ़ना है। हाँ, चौथा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज, तो पहले आपको दो समरूप त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो चलिए हम मानते हैं कि पहला त्रिभुज है जी हमारे पास, दो समरूप त्रिभुज लेने बोला है, तो आपको दो लेना है। सर दो त्रिभुज बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट कॉपी में। सर ये बन गया AB और ये बन गया PQ। ठीक है, ये हमने दो समरूप त्रिभुज बना दिया, समरूप त्रिभुज है ना। अगर त्रिभुज समरूप है मतलब ये ABC और PQ बन गया, बोलो हाँ। कहते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके, है ना, उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजा, यानी संगत भुजा कौन है, यानी AB का संगत है PQ, BC का संगत है QR, AC का संगत है PR। हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमने मान लिया, तो लिखेंगे जी माना, लिखेंगे कि माना ABC तथा PQR दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं। आप एक बात बताओ, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं, तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, कोण वगैरह सब क्या होता है, भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब यहाँ पर ये बताना है कि हमें सिद्ध करना है ना, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा जी, इसके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल को लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और अपॉन लिखेंगे
एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इसका जो अनुपात है इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। किसी एक को करना है, यानी कि इनका जो संगत भुजा है ए बी और इसका देखिए पी क्यू, इसके वर्ग के बराबर है। ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, बी सी बटा क्यू आर तो भी कर सकते हैं, या इसी बटा पी, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। हाँ, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, रचना, सब कुछ को सिद्ध करने के लिए एक रचना करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाएं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई चाहिए ना जी, तो आधार तो मालूम है, तो ऊंचाई यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक ऊंचाई डालना है, बस एक ऊंचाई डालना है। चलो एक ऊंचाई हमने यहाँ से डाल दिया, यहाँ पर से एक ऊंचाई डाल दी। अच्छा, जब आप ऊंचाई डालोगे तो यहाँ क्या मानोगे सर, यहाँ पर हमारा हमने मान लिया इसको m और इसको क्या मान लिया n, मान लिया हमने। तो देखिए जो कुछ हम करते हैं उसे रचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रचना। तो रचना, रचना में बोलिए क्या किया हमने, तो बोला सर रचना में आपने ये किया है कि a से लेकर के m डाला है किस पर, c पर, और p से लेकर के n डाला है किस पर, qr पर। कहेंगे कि a से लेकर के n डाला है bc पर, एवं एवं a से लेकर सॉरी ए नहीं है सर, वो pm है ना, pn है, p और n डाला है किस पर डाला है, किस पर डाला है बताइए, वो डाला मैंने qr पर, किस पर डाला है, qr पर डाला। हो गया ना। बताइए अगर हम एरिया निकालना चाहें, अगर हम लें एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बटा, अगर एरिया निकाले त्रिभुज पी क्यू आर का, तो आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार, आधार क्या है, आधार क्या है, तो सर इसका आधार है e और ऊंचाई क्या है e, तो लिखेंगे आधार लिखेंगे BC और गुणा लिखेंगे AM, नीचे भी लिखेंगे 1/2, आधार बोलिए क्या है सर, आधार हमारा है QR, आधार क्या है QR, हमारा आधार है Q से लेकर के R, QR लिख देंगे QR। अच्छा ये बताओ हाइट क्या है सर, हाइट P से डाले N को तो PN होगा। अब इसमें दिखाइए क्या क्या कट जाएगा आपका, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कट गया, तो क्या बचा बताइए, हमारे पास बचा BC और गुणा AM, और नीचे बताओ बचा क्या QR गुणा PN, ये बच गया। जबकि हमें लाना क्या था बच्चा जी, हमें लाना है कि किसी भी प्रकार से अगर ये आ जाए कि BC और बटे QR का स्क्वायर, हमें लाना है इसका स्क्वायर। तो ये चलिए अगर आपको स्क्वायर लाना है तो किसी भी तरह आपको ये बताना पड़ेगा कि AM जो है वो BC है, तब ना आएगा हमारा BC गुना BC, यस सर, बराबर BC स्क्वायर। हाँ सर, और QR को कैसे भी बताना पड़ेगा कि ये PN के बराबर है, यानी QR गुना QR, तब ना आएगा QR का स्क्वायर। हाँ, तो अब कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना होगा आपको जिससे कि हमारा AM जो है वो हो जाए BC के बराबर और PN जो है वो हो जाए QR के बराबर, हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। आइए अब यहाँ पर देखिए, अब इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो क्या आपको देख के नहीं लगता कि यहाँ 90 डिग्री है, हाँ सर 90 डिग्री है। क्या आपको देखकर नहीं लगता कि दोनों अगर समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजा है ना, संगत कोण बराबर होगा, हाँ सर बिल्कुल लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, हाँ सर बिल्कुल लगता है। और ये तो पहले ही बोला था कि बच्चों दो समरूप त्रिभुज हैं तो इसकी संगत भुजाएं तो ऐसे भी समान अनुपाती होंगी, यस सर लगता है। कह सकते हैं कि त्रिभुज 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 हमारा AMP और PNQ दोनों समरूप है कि नहीं बताओ, दोनों समरूप है, कौन कौन से भुजा सब कुछ समरूप हैं। तो कहेंगे हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज, ध्यान रखना, कहते हैं जी कि त्रिभुज, पता है मैं थोड़ा सा थका फील कर रहा हूँ, कहे सर एक बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, आवाज ही नहीं आया उसमें, हमको तो लग रहा है अजीब हो गया कहते हैं कि त्रिभुज AM और B, त्रिभुज लिखेंगे AMB, त्रिभुज AMB और समरूप होगा, हाँ समरूप होगा त्रिभुज, बताओ कौन सा, PN और Q, PNQ। तो लिखना है बच्चा जी, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको करना है, PN, क्या नाम था, PN और Q, PN और Q। तो एक बात बताओ कि ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं।
अगर समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, पर हम उसी को लेंगे जिसकी जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, इसकी संगत भुजाएं लेकर देखो क्या है। तो बच्चा इसको लेंगे लंब, इठो ले लेंगे लंब, इठो कर्ण। तो ए है ना, ए एम, देखो कोई भी ले सकते हैं, जैसे संगत भुजाएं पकड़ के लेना है तो ए एम और बटा लेंगे क्या, ए एम और बटा लेंगे, यानी कि इसका ये वाला, तो ए एम इसका लेंगे ए एम और बटा लेते हैं ए सी को। ठीक है, तो लिखेंगे अगर मैं इसका अनुपात ले लूं ए एम और बटा ए सी, तो उस तरफ क्या लेना पड़ेगा, उधर क्या लेना पड़ेगा, है ना। या तो आप ऐसे भी ले लो, यानी कि इसका लंब और उसका लंब ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे भी ले सकते हैं। राइट क्या ले लेंगे, इसका लंब यानी ए एम और उसका भी लंब बोलिए, इसका लंब क्या है पी एन, यानी ए एम और पी एन बराबर, बताइए बराबर, इसका कर्ण बोलिए ए सी, सॉरी ए बी, उसका कर्ण बोलिए क्या है, इसका कर्ण क्या है पी क्यू। ये दोनों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा, पी क्यू का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 दोनों सेम है। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को गुना कर दें, दोनों को क्या कर दें, गुना कर दें, ठीक है ना। यानी देखो सेम चीज को छोड़ना पड़ता है। हाँ, अरे सर आपको सर बीसी क्यू आर लेना था ना, बीसी क्यू आर लेना था सर, ओहो हो, अच्छा बीसी स्क्वायर लाने के लिए बीसी लेना था आपको, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, हमें तो बीसी लेना था, हमें क्या लेना था, बीसी लेना था। अच्छा हाँ, बात तो वही है ना, ये तो बराबर ही है, अरे हम तो भूल ही गए, ए बी बी सी के बराबर ही तो है, सब तो बराबर होता है अनुपात। या इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर या लिखना है, इसके जगह पर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है या, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, या हम लिख सकते हैं कि ए एम और बटा बोलो पी एन बराबर ए बी को चेंज कर दें। यस सर, ए बी को आप चेंज, है ना, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू के जगह पर, ए बी और पी क्यू के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, बी सी और क्यू आर। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि संगत भुजाएं सारे के सारे बराबर होते हैं, तो हम इसके जगह पर चेंज करके यहाँ लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर, लिख सकते हैं ना। तो हम भूल ही गए थे, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है, या फिर आप सिर्फ मान भी रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो गुना करने पर, तो ये जो चीज है, जो चीज बराबर है उसको, है ना, ठीक है, दोनों को क्या करने पर, गुना करने पर, या फिर उसके जगह पर इसका मान रख देंगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, गुना करोगे तो फिर इसको भी, हाँ चलो जिसकी जरूरत है हम उसको लेंगे। तो क्या कर लेंगे, नेक्स्ट अब लिखेंगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, 2 को गुना करने पर, या फिर लेने से भी हो जाएगा, गुना करने पर। जब हम इसको गुणा करेंगे, ध्यान रखना, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो सिर्फ हम उसी को लेंगे जिसकी आवश्यकता है, हमें ए एम को नहीं लेना है, क्योंकि हमको ए एम तो प्रूव करके लाना नहीं है अभी, तो ए एम हमें नहीं लेना है, क्योंकि ए एम जो वाला चीज़ है, ए एम पी एन बराबर है, तो बराबर चीज़ों को हम छोड़ देंगे, जो चीज़ बचा है उसको लेंगे, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 में ही खाली लिख दो, चलो अगर आपको इतना, है ना, दिक्कत हो सकता है तो यहाँ पर सिर्फ समीकरण 1 लिख दिए और बस इसी में लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिए, गुना उना मत कीजिए, क्या लिखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये बताओ समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में था बीसी गुणा बीसी और गुणा था हमारा ए एम, है ना, बीसी गुणा ए एम, और बटे क्या था, बटे था हमारा क्यू आर गुणा गुणा ए एन, था कि नहीं। अब ये बताओ कि इसके जगह पर अगर आप देखेंगे तो हम लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी बी सी का जो हमारा मान है, बी सी का जो हमारा मान है, और ये हमारा, है ना, बी सी की जगह पर ए एम किसके बराबर है, तो ए एम आप देख सकते हैं कि ए एम है बी सी के बराबर, तो लिखेंगे ए एम बी सी के बराबर है, और क्यू आर भी किसके, है ना, ए एन किसके बराबर, क्यू आर के बराबर है, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर और ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आपका बराबर हो गया। ठीक है, यही आपको लाना था जी, ये आपका बराबर होना चाहिए, और ये बराबर किसका है, इसको भी लिख देते तो अच्छा रहता, लिख देते क्या, लिख देते, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर लिखेंगे बी सी गुणा बी सी और बटा क्यू आर गुणा क्यू आर, क्योंकि दोनों सेम है तो बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और बटा क्यू आर का स्क्वायर। अगर दोनों पर स्क्वायर है तो हम एक साथ लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, और यही आपको करना था, प्रमाणित हो गया।
यही आपको प्रूव करना था और आसानी से हो गया। और एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर मैं बात करता हूँ कितनी बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2013, 14, 15, 18, 14, 15, 2013, 14, 15 और 18, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप आसानी से इसको बना लोगे। बढ़ जाए आगे, यस और नो? ठीक है, बहुत आसान है, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन जो हम पहले ही पढ़ाए और बहुत आसान भी ये क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या लिखा रहेगा सिद्ध करें कि, या लिखा रहेगा सिद्ध करें कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। या लिखा रहेगा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। क्या हो जाएगा? ये सिद्ध करना है, पहले भी पढ़ाए हैं, चलो एक बार फिर से बता देते। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। ये आपके सामने समकोण त्रिभुज है, बस 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C। सबसे आसान यही है, सबसे आसान यही वाला है। बस इस पर आपको एक रचना करना है, यहाँ से D डालना है, बस यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ से आपको D डाल देना है, D डाल दिया आपने, ठीक है। ये सबसे आसान, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना। तो लिखते हैं कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान रखना, एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग, यानी हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा जी? हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग मतलब क्या होता है बोलो, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। आप चाहें तो PQR मान ले, जो मानना है मान लीजिए। आप कहेंगे सर ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज यानी बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज 90 डिग्री कौन बना रहा है? ये भी देखो 90 डिग्री बना रहा है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी कि आप इसको दो बार लेंगे, एक बार बड़ा लेंगे, एक बार छोटा। छोटा में से पहले ये छोटा को, फिर दूसरे छोटा को। तो एक बार बड़ा त्रिभुज लीजिए ABC। अच्छा रचना भी किया आपने ना, रचना लिख दो। रचना क्या किया हमने बताओ? रचना हमने क्या किया एक्स्ट्रा? रचना हमने एक्स्ट्रा क्या किया है कि B से D को मिलाया है। तो लिखेंगे कि BD लंब है किसके ऊपर? BD पर, है ना, BD AC पर लंब खींचा गया है, लंब खींची या फिर लंब खींची, है ना, हो गया। अब हमने इस पर क्या खींचा? लंब खींचा। अब आपको लेना है क्या? एक बार लेना है, एक बार लेना है बड़ा त्रिभुज और एक बार लेना है छोटा त्रिभुज। एक बार छोटा ले लीजिए, एक बार बड़ा लीजिए, ठीक है। चलो जी देखते हैं त्रिभुज क्या लिखते हैं। ये त्रिभुज जो आपका छोटा त्रिभुज है, नाम बताइए। छोटा का नाम क्या? ADB में, ADB में, ADB लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ADB और समरूप होगा त्रिभुज। समरूप बताइए, समरूप क्या है? ABC, बड़ा त्रिभुज लेना ABC, ABC। तो जो हमें लेना है उसके अकॉर्डिंग से देखिए, आपको ये दोनों भुजा लेना है, ये दोनों भुजा लेना है ना। पहले बार में ये लेना है और दूसरे वाले त्रिभुज में ये लेना है। तो बताओ इसका ये आधार हो गया, इस त्रिभुज का ये आधार हो गया, या फिर लंब जो है ना, ये इस त्रिभुज का क्या हो गया? आधार हो गया, आधार या फिर लंब मानना, लंब हो गया इसका, ये क्या हो गया? लंब हो गया। यहाँ पर अगर 90 डिग्री बना तो ये क्या है? लंब हो गया। और ये इसका कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण लीजिए छोटे वाले में, यानी AD बटा AB। या इसको आप उल्टा दीजिए, सबसे अच्छा ये होगा कि त्रिभुज लीजिए ABC समरूप है त्रिभुज, समरूप है त्रिभुज ADB में, समरूप त्रिभुज ADB में। अब जल्दी से बताओ, अगर हम इसका लंब लेंगे तो इसका लंब क्या लेंगे? सर इसका लंब लेंगे AB और इसका कर्ण क्या लेंगे? AC लेंगे। अच्छा इसका लंब क्या होगा? इसका लंब होगा सर, ध्यान देना, छोटे वाले त्रिभुज का जो लंब होगा वो A से लेकर के D होगा और कर्ण होगा A से B। लंब हमारा AD है और कर्ण हमारा AB है। अब क्रॉस कर दीजिए बच्चा जी,
तो ए बी और गुणा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर और बराबर ए डी और गुणा लिखेंगे ए सी। समीकरण क्या हो गया 1। ठीक उसी प्रकार से या इसी प्रकार या पुनः लिख सकते हैं, पुनः फिर लेंगे त्रिभुज ए बी सी और इस बार समरूप लेंगे दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है बताइए? दूसरा का नाम है जी, दूसरा का नाम क्या है? सी टी पी में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज सी टी पी में। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या लेना? इस बार आपको आधार बटा कर्ण लेना है। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है? आधार अगर देखेंगे तो आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है। अब इधर आइए, अब इधर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री जब बन रहा है तो दोनों तरफ में हो सकता है। ठीक है, तो हम अगर हम इसके अकॉर्डिंग से चलते हैं, हमें आधार लेना है, तो सामने वाला लंब हुआ ना, अगर सी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये हमारा आधार, ये है ना, ये हमारा लंब हुआ, तो ये हमें आधार लेना है। और ऐसे भी आपको याद रखना है कि हमें दोनों बार में, एक बार ए से डी लेना है, एक बार डी से सी लेना है। इस बार आपको लेना है डी सी। क्या लेना है? डी सी। और इसका कर्ण तो आपको पता ही है कि जहाँ 90 बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण में BC। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इस बार डी से सी, डी सी लिखेंगे और बटा कर्ण तो इसका BC हो जाए। अब क्रॉस कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ क्रॉस कर दीजिए, तो लिखेंगे BC गुणा BC, मतलब BC का इस AC गुणा AC, AC गुणा DC, है ना, AC गुणा क्या हो गया DC। समीकरण नंबर क्या हो गया 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम कैसे आसानी से जोड़ेंगे? तो पहले दोनों के ये वाले पार्ट को जोड़, ये वाले पार्ट, यानी AB स्क्वायर और BC, ये वाले पार्ट। तो लिखेंगे AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बराबर, इधर वाला पार्ट कौन सा बचा? इधर बचा AD गुना AC और प्लस प्लस इधर बताइए क्या बचा? AC गुना DC, AC गुना DC। अब एक बात बताओ कि इसमें हमारा ये वाला चीज पहले जैसा है वैसा उतार दो, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, इसमें AC AC 2 बार है तो AC कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? AD और प्लस DC। बच्चा जी ये बताओ कि अगर हम AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? AD और, ध्यान देना, AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जोड़ने पर पूरा हमारा AC आएगा, AD और DC को जोड़ने पर पूरा AC आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पूरा AC, क्या लिखेंगे? पूरा AC इस जगह, क्योंकि जोड़ने पर AC आता, तो यहाँ लिखेंगे AC और गुणा में AC। क्यों ऐसा लिखे हम? क्योंकि AD और प्लस DC बराबर हमारा AC होता, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, AC गुणा तो AC स्क्वायर, है ना। अतः हम कहना, या फिर अगर इसको आप लिखें, सीधा लिखें, तो सीधा आप लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर पर AB स्क्वायर और प्लस में BC। हो गया समाप्त करे बच्चों, और ये भी हो गया आपका प्रमाणित। ठीक है ना। पता है मुझे ये वीडियो 2 बार बनाना पड़ा, एक बार पूरा वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, और वो उसमें साउंड नहीं आया ठीक है, तो बताओ कैसा लगा आपको। और हम उम्मीद करते हैं कि आप, देखो 5 नंबर फिक्स है, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख करके रोक करके, इसका PDF आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम हर जगह मिल जाएगा, रोक करके आप इसको देखो, ठीक है। और आपके 5 नंबर फिक्स है, यानी कि 95 नंबर आप अलग से आपको देखना है, 5 नंबर यहाँ से फिक्स है। अगर आपको, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो इस वीडियो को रोक करके आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। शुरू से मैंने साबित किया है 5 में से 5 क्वेश्चन, आप इसको एक एक क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, है ना। एकदम इससे भी बेहतर वो वाला वीडियो था, लेकिन क्या कर सकते हैं ठीक है, आप इसको 1 बार 2 बार चला करके देखिए, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। आप लोग नीचे करना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लगता है कि नहीं सर हम अब प्रूव कर सकते हैं। 5 में से 5 क्वेश्चन को एकदम हंसते हुए प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत का भाव नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और अपने सबसे अच्छे दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपको ये समझ में पूरा अच्छे से आ गया तो। लव यू जी सभी को प्यारे बच्चों। आप आगे जो भी आपका प्रॉब्लम बचा है उस पर हम काम करें, कुछ अगर ऐसा रहा, मैथ में अब कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ हम पढ़ा दिए, ठीक है। बाय।